इजीली कह सकते हैं कि जो लर्निंग है दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड न्यू सिनेरियोज आर ऑब्जर्व्ड। नए सिनेरियोज, नई सिचुएशंस बनती जाती हैं और हम उनको लर्निंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस हमें कोई ना कोई रिक्वायर्ड होती हैं, हम उन ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कोई ना कोई नई कहानी निकालते हैं और उससे डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक थी कि लर्निंग की ज़रूरत है। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है ना, ये लर्निंग की बात जो भी एग्जाम्पल दी दैट इज़ अप टू अ ह्यूमन बीइंग। इंसान को तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है एंड दैट इज़ सुपर केपेबल ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लर्नेबल चीज़ हमारा दिमाग ही है। हम बचपन से हर चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ आवर लाइफ, जब तक अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी है, पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस हैं जो हम गेन कर चुके होते हैं। सो मशीन लर्निंग क्या है? बिफोर गोइंग थ्रू द मशीन लर्निंग, लेट अस अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लर्निंग विच आर एक्टिव इन ह्यूमन्स। वो कहते हैं इस चीज़ को हम कंसिडर बाद में करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है। पहले ये देखते हैं कि इंसान की लर्निंग के अंदर, इंसानी दिमाग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो वो कहते हैं देयर आर 3 फंडामेंटल कॉन्टीन्यूसली एक्टिव लर्निंग मैकेनिज्म्स। हमारे पास 3 ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम एक्टिव लर्निंग में यूज़ करते हैं। एक है परसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है, लर्निंग ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स, कैटेगरीज, रिलेशंस, यानी कि हमें पता चले नए ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, उनका आपस में ताल्लुक क्या है। देन द अदर इज एपिसोडिक लर्निंग, ठीक है, लर्निंग ऑफ इवेंट्स लाइक व्हाट, वेयर एंड व्हेन। हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा इवेंट कब हुआ, किस वक्त हुआ, किस तरह हुआ, कहाँ हुआ। ये सेकंड टाइप होती है। एंड थर्ड इज़ प्रोसीजरल लर्निंग, यानी कि कोई एक्शन हम करते हैं, एक्शन एंड देयर सीक्वेंसेस टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो ये बेसिकली 3 किस्म की लर्निंग्स हैं जो कि इंसानी दिमाग के अंदर होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ह्यूमन कॉग्निशन कैन इम्पार्ट इंटेलिजेंस टू अ मशीन। तो वो कहते हैं अगर हम यही चीज़, जिसको हम ह्यूमन कॉग्निशन कहते हैं, यही चीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो हम बेसिकली कहते हैं कि हम अपनी मशीन को इस काबिल बना लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट हो जाए। सो वो कहते हैं interestingly, psychologists have played a major role in the development of machine learning techniques. It has been a movement taken by the computer researchers and psychologists together to make machines intelligent for more than 2 decades. तो वो कहते हैं बेसिकली हमारे पास ये काम जो है साइकोलॉजिस्ट ने भी बड़ी मदद की है, क्योंकि ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट ही तो थे, उन्होंने बताया था कि असल में इंसानी दिमाग किस तरह से वर्क करता है, और फिर वो कंप्यूटर साइंस के लोगों को पता चला तो दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया 2 डेकेड्स पहले से। सो वो कहते हैं the application areas are growing and research done in the last 2 decades may make us believe that it is one of the most interesting areas to make machines learn. A very common definition for machine learning is given as follows: machine learning is building and exploring of methods for programming computers to make them learn. Machine learning simply एक ऐसा लाइक एजुकेशन का वो पार्ट है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं नए तरीके, और नए तरीके बनाते भी हैं ताकि हम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम कर सकें। किस चीज़ के लिए? कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो चीज़ों को लर्न कर सकें। ठीक हो गया। सो द मशीन्स नीड टू बी इंटेलिजेंट टू कैरी आउट टास्क। वो कहते हैं बेसिकली जिस तरह इंसान है ना, वो डिसीजन अपने पास एक्सपीरियंस पर करता है, इसी तरह से मशीन्स को भी इनकलकेट करना होगा हमें। मशीन्स को काम करने के लिए इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत पड़ती है। द टास्क कुड बी रिलेटेड टू द ऑटोमेशन इंडस्ट्री और इवन टू द सिनेरियोज वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। वो कहते हैं जब आप मशीन को इंटेलिजेंट इनफ कह रहे होते हो ना, तो वो किसी भी किस्म के टास्क हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी टास्क हो सकते हैं जहाँ पर बहुत प्रिसीजन चाहिए होती है। सो टिपिकली मशीन लर्निंग क्या है? एक नॉलेज बेस हम बनाते हैं और फिर उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सके, ऑब्जर्व कर सके एंड देन वो डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन। देन इसके कॉन्सेप्ट पे मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।